वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आए दिन गाइस बहुत सारे नेटवर्क इशू देखने को मिलते हैं बीएसएनएल में, क्योंकि भैया मुझे बहुत सारे भर भर के कमेंट आते हैं कि भैया 3G नहीं चल रही है तो 4G की बात कर रहे हो, 4G पूरे पैन इंडिया में रोल आउट कराने की बात कर रहे हो, जब 3G ही ठीक से नहीं चल रही है। अब मैंने कहा कि 5G लॉन्च होने वाला, तो मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि यार भैया 4G अभी तक नहीं आया है तो 5G लॉन्च करने की बात कर रहे हो। मतलब इतना सारा नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई बोल रहा है कि यार कॉलिंग कट जा रही है बार बार, या फिर बात करते करते कट जाता है नेटवर्क, तो काफ़ी टाइम तक नहीं आता है। ठीक है, कोई कोई बोलते हैं कि 4 दिन तक 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर 3G नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, एक दो डंडी मिलती थी वो भी नहीं आ रहा है। तो इतनी सारी बीएसएनएल में समस्या देखने को मिल रही है, इतना सारा नेटवर्क इशू देखने को मिल रहा है। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद आप ये जान लेंगे कि जितना भी नेटवर्क इशू वगैरह था वो अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। बीएसएनएल जब से जुलाई के टाइम से, जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने जो प्लान के प्राइस बढ़ाए थे, तब से लेकर अभी तक बीएसएनएल काफ़ी ग्रो कर रही है। ठीक है, बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी। वैसे तो पहले से हर एक कंपनी कमाती, लेकिन गाइस बीएसएनएल काफ़ी टाइम से लॉस में जा रही थी। पिछले 17 साल से बीएसएनएल लगातार लॉस में जा रही थी, लेकिन अब बीएसएनएल ने काफ़ी मुनाफा कमाया है। तो गाइस ये जो मुनाफा कमाया है बीएसएनएल ने, ये आपके किस तरीके से काम में आ सकता है, एक यूजर्स के किस तरीके से काम में आने वाला है, या फिर बीएसएनएल ऐसे कौन से काम में लगाएगी जिससे आपको नेटवर्क में सुधार हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना, ऐसे मत चले जाया करो, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेट किया करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, तो एक लाइक करके जरूर जाना, कमेंट भी करना, और अपने रिश्तेदारों दोस्तों वगैरह से इस वीडियो को शेयर भी करना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो गाइस देखिए, बीएसएनएल जो भारत संचार निगम लिमिटेड, जो बहुत पुरानी कंपनी है, वो गाइस बहुत टाइम पहले, जब जियो वगैरह कोई भी नहीं आया था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तब एक महारानी वही थी बीएसएनएल। लेकिन क्या है कि जियो के आ जाने के बाद क्या है कि सारी जो कंपनी से टेलीकॉम की सारी गिर गई थी। मतलब इतना लॉस हुआ था कंपनीज को कि बहुत सारी कंपनी डूब गई थी। जैसे टाटा डोकोमो का नाम सुना होगा आपने, और रिलायंस की स्मार्ट की सिम का नाम सुना होगा। दोनों कंपनी अब नहीं रही, दोनों बर्बाद हो गई। ठीक है, कुछ कंपनी ने अपने आप को बचाने के लिए मर्जर कर लिया, वोडाफोन आइडिया ने आपस में मिल गए मर्जर कर लिया, लेकिन बीएसएनएल अकेली खड़ी रही, जैसी थी वैसी खड़ी रही। मतलब कुछ इतना ज़्यादा लॉस हो गया था कि उनके खुद के कर्मचारियों को सैलरी तक पे आउट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उसके बाद जैसा कि अपने को क्या है, जैसे हमने घर बना लिया, हमसे कुछ कलर वगैरह नहीं हुआ घर, और हमने पटक दिया घर को, तो काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन हम कलर नहीं करा पाते थे। तो कुछ इस तरीके की हालत हो गई थी कंपनी की कि यार अब कुछ कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, कोई न्यू सर्विस लॉन्च होकर नहीं आ रही थी, जो सर्विसेज चल रही थी वो भी ठीक से नहीं मिल रही थी यूजर्स के पास। जैसे कि 3G सर्विस उन्होंने थोड़ा सा लॉन्च किया था, लेकिन 3G सर्विस की जो कनेक्टिविटी है, फ्रीक्वेंसी ठीक से नहीं मिल रही थी यूज़र को। उसके बाद बहुत सारे, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया हमको 3G सर्विस नहीं मिल रही है, आप 4G की बात कर रहे हो, 3G अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, कॉल ड्रॉप हो रही है बार बार, या फिर 4-5 दिनों तक नेटवर्क नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र में नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर वेस्ट बंगाल में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे को कमेंट आ रहे थे। तो भैया ये जो नेटवर्क का जो इशू है ना गाइस, अब ये नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल को प्रॉफिट हुआ है। जो बीएसएनएल पिछले 17 सालों से लॉस में चल रही थी, लास्ट प्रॉफिट बीएसएनएल को 2007 में हुआ था, तब से लेकर अभी 2024 में बीएसएनएल को प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, पहले तो बीएसएनएल थोड़ा सा जो अपने काम है, जैसे कि जो बीएसएनएल का कस्टमर केयर ऑफिस है उनकी मरम्मत करने में लगी है। उसके बाद आपको जो नेटवर्क इशू आ रहा है, इस पर सबसे पहला काम करेगी बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल ने 4G तो रोल आउट करने में लग गई है पूरे पैन इंडिया में, लेकिन नेटवर्क इशू काफ़ी जगह आ रहे हैं। टेस्टिंग चल रही है 4G की, तो नेटवर्क इशू आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टैंडअलोन जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रही है, तो आपको नेटवर्क इशू देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने मुनाफा कमाया है, वो उस पर लगा रही है, अपने यूज़र्स को अच्छी सर्विस देने पर ये पैसा लगा रही है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क इशू ये आगे नहीं देखने को मिलेंगे। जून 2025 के बाद से नेटवर्क इशू बिल्कुल खत्म हो जाएगी बीएसएनएल में। ठीक है, और बीएसएनएल कम्पीट कर रही है जियो के साथ, एयरटेल के साथ, वीआई के साथ। मतलब कुल मिला के बीएसएनएल ये मानो कि जून 2025 में 5G भी लॉन्च कर रही है। तो आपको मैंने एक नॉन स्टैंडअलोन जो टेक्नोलॉजी है उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, 2-4 वीडियो बनाए हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है। ठीक है, उसकी मदद से 5G बहुत जल्द आपको पूरे पैन इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो जो BSNL है वो, अब गाइस बात कर लेते हैं कि किन किन कामों पर लगा रही है। ठीक है, आपको पता है गाइस कि जब बिजली चली जाती है तो BSNL का नेटवर्क भी गुल हो जाता है। ऐसा बहुत जगह हुआ है, मेरे को कमेंट्स भी आए थे बहुत सारे कि भैया ऐसा होता है। ठीक है, तो BSNL कुछ ऐसे कन्वर्टर्स को खरीद रही है या फिर ऐसी चीज़ों पर विचार कर रही है जिससे कि बिजली चली भी जाए तो आपका जो नेटवर्क है वो गुल नहीं होगा। ठीक है, BSNL का नेटवर्क गुल नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि BSNL इतने दिन से पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करी है जिसकी वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है। और वो टेक्नोलॉजी है 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पर BSNL का नेटवर्क बेस्ड है। अब BSNL का जो नेटवर्क है वो 3G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी लाई थी BSNL। ठीक है, अब BSNL 4G लॉन्च कर दिया तो जो 700 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको हजम नहीं कर पा रही है, जो 4G है इसको हैंडल नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा हायर परफॉर्मेंस वाली चाहिए। अब इन्होंने सोचा कि 700 मेगाहर्ट्ज पे हम 4G चला देंगे BSNL वालों ने पहले, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपको जो आप कॉलिंग करते हो बीच में कट जाती है, इंटरनेट चलाते हो तो अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता है, कहीं कहीं 4G अवेलेबल हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है, 3G भी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिलती है, कॉल इतनी इनहेंस नहीं चलती है। तो ये नेटवर्क इश्यूज सिर्फ इसी की वजह से देखने को मिल रहे हैं कि जो जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करनी चाहिए BSNL को, वहाँ पर BSNL 700 मेगाहर्ट्ज की पुरानी फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रही है। ठीक है, जियो, एयरटेल, VI ये सारी कंपनीज 2000 प्लस की फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रही है। इसी की वजह से इनका जो 4G है वो काफ़ी बेटर चलता है, इनमें कोई नेटवर्क इशू देखने को नहीं मिलता है। मतलब नेटवर्क इशू 10% मिलेगा सिर्फ जियो वगैरह में। ठीक है, अगर दो टेलीकॉम कंपनी की बात करें BSNL और जियो की, तो BSNL में जो 4G चलता है वो जियो के मुकाबले काफ़ी वीक चलता है। ठीक है, तो जो जियो का 4G है वो काफ़ी इनहेंस चलता है, काफ़ी अच्छा आपको उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर 2000 फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही है। तो BSNL ने ये सोच रहा है, BSNL ये कंपनी ये सोच रही है कि आगे जो प्रॉफिट होगा उससे BSNL का नेटवर्क इशू दूर किया जाए। जो जियो 2000 फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रही है तो BSNL 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यूज़ करने वाला है। ठीक है, इससे जियो की 4G से भी ज़्यादा अच्छा बेटर नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क इशू बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, आपको कोई कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4G जैसे ही पूरे पैन इंडिया में रोल आउट होगा आपको मतलब जो टावर है फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल भी नेटवर्क इशू अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो टारगेट था 1 लाख टावर, उसमें से 80,000 टावर लगभग लग चुके हैं, 20,000 टावर और बचे हैं। ये लगते ही आपको नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी के जरिए आपको 5G भी लॉन्च करा दिया जाएगा और 5G की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब देखा जाए तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से डायरेक्ट टक्कर ले रही है BSNL और इस बार BSNL ही जीतेगी। ठीक है, तो भैया कीप सपोर्टिंग, BSNL को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर इसी तरीके से और वीडियोस आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए ताकि BSNL की जो और भी अपडेट्स है मैं ऐसे ही लाता रहूँ, आपके लिए मोटिवेट होता रहूँ। ठीक है, तो वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।